हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की स्टार्टिंग कर ली थी। आज हम लोग 3.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। होप जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे कुछ एसडब्ल्यू में और कुछ ग्राफ्स बनाने के लिए, वो आपने क्लियर अच्छे से कर लिए होंगे। और अगर उनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को रिवाइज करवा देंगे या फिर दोबारा से सॉल्व करवा देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड से। तो रीड आउट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड कर ली थी, है ना। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से हमने इक्वेशन फाइंड की थी। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड को। 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Okay, find the cost of one pencil and that one pen. अब क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है उस अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया था क्या कि लेट द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स। ठीक है, वन पेंसिल का कोस्ट हमने अज्यूम कर लिया था एक्स होगा और द कोस्ट ऑफ वन पेन भी वाई, और जो वन पेन का कोस्ट है वो हो जाएगा वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो हमें कह रहा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन का कोस्ट मिलाकर 50 रुपीज़ हो रहा है। तो अगर एक पेंसिल का कोस्ट वाई एक्स है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x। सिमिलरली अगर एक पेन का कोस्ट y है तो 7 पेन्स का कितना हो जाएगा, 7/, है ना। और 7x और 7/, मिलकर कितने रुपीज़ बना रहे हैं, 50 रुपीज़। ऐसे हमारी बनी इक्वेशन नंबर 1। ये चीज़ क्लियर हुई। और वेयर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स ये दोनों आपस में मिलाकर कितने रुपीज़ बना रहे हैं, रुपीज़ 46। तो 7 पेंसिल्स इंटू एक्स कितनी हो जाएगी, 7 पेंसिल की कोस्ट, और 5 पेन्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, 5 पेन की कोस्ट, ये आपस में मिलके हो जाएंगे 46। ऐसे बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि जब हम एक पेंसिल की कोस्ट जानते हैं या हम एक पेन की कोस्ट जानते हैं तो हम उन्हें बाकी सारे पेन और पेंसिल से इंटू कर देंगे तो सारे पेन की जो कोस्ट है वो आ जाएगी। ये चीज़ हमें पता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने कल फाइंड कर ली थी। ठीक है, अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन ऑफ पेन। यानी कि हमें एक्स और वाई का जो वैल्यू है, वन पेंसिल और वन पेन का जो कोस्ट है वो हमें फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कल हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे। कैसे करने हैं बताइए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो पेयर्स हमें मिले हैं, ये जो पेयर हमें मिला है लीनियर इक्वेशन का, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। और ग्राफ जो है वो हमें किस तरीके का मिलेगा, उस पर हमें कोई पॉइंट मिलेगा और जो यूनिक पॉइंट या यूनिक सॉल्यूशन हमें उसमें देखने को मिलेगा वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जहां हमारा ग्राफ आपस में, ये जो दोनों लाइन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से चलिए देखते हैं, इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं क्योंकि ग्राफिकली हमें शो करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट्स। तो बाय इक्वेशन 1 से सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल को एलएचएस और आरएचएस में ले लेंगे। तो 5x एक्स वेरिएबल इधर ही रहने देते हैं और इधर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7y। 7y उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, अब पॉइंट्स निकालना हमें आता है किस तरीके से। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में y की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और सॉल्व आउट करके x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुट करती हूँ मैं वैल्यू, पुट y इक्वल्स टू, सोचिए क्या मैं ईजी सा वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे जिससे मुझे कोई ईजी डिजिट देखने को मिले, डेसिमल्स में देखने को नहीं मिले, अपॉन में देखने को ना मिले, ताकि हम इजीली उसे ग्राफिकली प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं सबसे पहले, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 माइनस 7, यहाँ हो गया 0 और अपॉन में हो गया 5। तो ये तो हो गया पूरा 0 और यहाँ बचा 50 अपॉन 5, यानी कि जो मुझे x की वैल्यू देखने को मिली वो मिली 10, है ना। यानी कि जब मैंने y इक्वल्स टू 0 पुट करा तो मुझे
x की वैल्यू 10 देखने को मिली। ये चीज़ क्लियर हुई? पहला पॉइंट निकल गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला बताइए क्या पुट करूं? अगला हम लोग पुट करते हैं पुट y इक्वल्स टू हमारी जो इक्वेशन है ये वाली। अब मैं इसमें क्या पुट कर सकती हूँ? पुट y इक्वल्स टू 5 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? तब मुझे x की वैल्यू मिलेगी 50 माइनस 7 और y की वैल्यू हो गई 5 और अपॉन में 5, यानी कि मुझे मिला 50 माइनस 35 अपॉन 5, है ना। और इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे क्या मिल रहा है? 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 15 अपॉन 5, यानी मुझे जो x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 3। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल रही है 3, यानी कि जब मैंने y इक्वल्स टू 5 पुट करा तो मुझे x की वैल्यू देखने को मिली 3। एक पॉइंट और निकालें। चलिए और क्या पॉइंट निकाल सकते हैं, सोचिए। पुट करते हैं y इक्वल्स टू क्या? देखिए इक्वेशन को और सोचिए y इक्वल्स टू और क्या पुट कर सकते हैं। अगर मैं y इक्वल्स टू 10 पुट कर दूं तो मुझे x की क्या वैल्यू देखने को मिलेगी? देखना, 50 माइनस 7 और यहाँ हो गया 10 अपॉन 5। तो ये भी ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो 50 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 70 अपॉन 5 यानी कि 20 बचा ऊपर और अपॉन में 5, यानी कि मुझे मिला 4। तो जब मैंने y इक्वल्स टू 10 पुट करा तो मुझे x की वैल्यू मिली है 4, है ना। तो लिख देते हैं इसको 10 और 4। जब मैंने y इक्वल्स टू 10 पुट करा तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 4। अब मुझे एक जो लीनियर इक्वेशन है हमारी उसके पॉइंट्स मिल चुके हैं। कौन कौन से? x का पॉइंट लिखेंगे आगे, 10 और 0, 3 और 5। हमेशा x का पॉइंट जो है वो हमें आगे लिखना होता है, 10 और 4 और 10, ठीक है। आप देखते हैं अगली वाली इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उसमें फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। बाय इक्वेशन सेकेंड 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, यह है हमारी अगली इक्वेशन। अब इसमें सेम वही वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं, एक साइड, एक LHS में और एक RHS में। तो कितना? 46 माइनस 5y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 46 माइनस 5y अपॉन 7, ठीक है। अब क्या करूँ? सेम टेबल बनाते हैं और x और y की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। तो जब मैंने इसकी टेबल बनाई x और y, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मुझे मिला। पुट करते हैं y की जगह पर। सबसे पहले क्या पुट करें? अगर मैं y की जगह पर पुट कर दूं -2, तो मुझे कोई ऐसी डिजिट देखने को मिल सकती है जो 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, 46 माइनस 5 और माइनस का 2 y की जगह पर पुट करेंगे और अपॉन में 7। तो मुझे क्या मिल रहा है? 46 प्लस का 10 अपॉन 7, तो ये हो गया 56 अपॉन 7। और यहाँ से मुझे x की क्या वैल्यू देखने को मिली? ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से माइंड लगाइए कि क्या चीज़ है जो 7 से इजीली डिवाइड हो जाए, इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा। तो जब मैंने y इक्वल्स टू -2 पुट करा तो मुझे मिला 8, ठीक है। और अब आगे क्या पुट कर सकती हूँ? आगे देखते हैं क्या पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू, अगर मैं y इक्वल्स टू 5 पुट कर दूं
तो मुझे x की क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, 46 माइनस 5/7। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 25/7। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 21, है ना। और 21 जो है वो इजीली 7 से कट हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। यानी मुझे x की जो वैल्यू देखने को मिली है वो मिली है 3। जब मैंने y इक्वल्स टू 5 पुट करा तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। प्रैक्टिस करने से हमें बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की कि क्या चीज़ हम पुट कर सकते हैं और क्या चीज़ अवॉइड करने की, क्या चीज़ हम इसमें पुट, जैसे इसमें 0 1 ये सब कुछ पुट करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो 7 से कट ही नहीं होगा। क्या मतलब है अपॉन में डिजिट्स लेने का। इसलिए अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाती है तो 2 पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से भी हमें ईजिली हमारी लाइन देखने को मिल जाएगी। बट एक पॉइंट और निकालने की कोशिश करते हैं, क्या पता एक और पॉइंट मिल जाए, देखते हैं। चलिए, तो अगर मैं पुट करूँ पुट y इक्वल्स टू, सोचिए और कुछ पुट कर सकते हैं क्या। अगर मैं इसमें 12 y इक्वल्स टू 12 पुट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 डिवाइड में 12 इंटू में 12/7। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 60/7। क्या मिला, x की जो वैल्यू मुझे मिली वो मिली 14 मिल गई। और 14 को जब हमने 7 से कट करा तो ये हो गया 2, ठीक है। तो इसलिए मैंने 12 पुट करा क्योंकि 12 से 60 बन रहा था और 60 को जब हमने 46 से माइनस करा तो हमें 14 देखने को मिल रहा है जो कि इजीली 7 से कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, किसका वैल्यू 12 रखने पर हमें मिला 2। जब मैंने y की वैल्यू 12 रखी तो मुझे मिला 2। ये मिल गए हमें पॉइंट्स अगली इक्वेशन के, 8 माइनस 2, 3 और 5 और 2 एंड 12। ओके, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो यहाँ मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है 3 और 5, और इसमें भी मिल रहा है मुझे 3 और 5। इसका मतलब 3 और 5 ही वो पॉइंट होगा जो हमारा x और y की वैल्यू बनेगा ग्राफिकली, है ना। क्योंकि ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें भी 3 और 5 पर हमें पॉइंट करना होगा, और जो नीचे वाली इक्वेशन है उस अकॉर्डिंग भी हमें 3 और 5 पे पॉइंट करना होगा। तो जब हम लोग लाइन ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो 3 और 5 ही वो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स आ गए, ग्राफ ऑफ बना लेंगे खुद। ग्राफ बनाकर देखिए 3 और 5 जो है वो हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसे ग्राफिकली बताना है कि हमारा कौन सा पॉइंट जो है वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो ग्राफ बना के देखिए 3 और 5 किस तरीके से हमें प्लॉट हो रहे हैं ग्राफ के अंदर वो देखिए, ठीक है। चले आगे, पॉइंट्स मिल चुके हैं, ग्राफ इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करते हैं। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. Okay, तो ये जो हमें पेयर गिवन है इक्वेशन का, इसके अंदर हमें कंपेयर करना है रेशियो को a1a2, b1b2, c1c2 जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, और बताना है कि जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे वो किस तरीके का बनेगा। ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ कंपेयरिंग करके रेशियोज का ये बताना है कि हमारा कौन सा वाला रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पैरेलल या कोइंसिडेंट कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोगों को रिलेशन बहुत अच्छे से याद है ना याद। इसलिए मैंने कहा था कि रिलेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, आगे आने वाला पूरा जो एक्सरसाइज है वो उन्हीं रिलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर देते हैं किससे, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा इस जनरल इक्वेशन को लिखिएगा, उससे आपको जो कॉफिशेंट्स हैं वो लिखने में आसानी रहेगी, क्योंकि जैसे अब ये वाला कॉफिशेंट है जो हमारा y वाला कॉफिशेंट है जो माइनस का है, कई बार क्या होता है लिखते टाइम पे हम माइनस भूल जाते हैं लिखना, तो उसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो माइनस के साइन की या और भी किसी साइन की गलती ना हो, इसलिए हमेशा जनरल इक्वेशन लिखिएगा, उसके बाद में ही उनको कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू यहाँ से हमने कंपेयर करा तो a1 का वैल्यू मिल गया हमें 5, b1 का वैल्यू मिल गया -4 और c1 का वैल्यू मिल गया 8। ओके, और a2 का वैल्यू क्या मिला 7, b2 का वैल्यू मिल गया 6 और c2 का वैल्यू मिल गया -9। यही मिला है। तो देखें कौन सा रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है हमें देखने को। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो a1 अपॉन a2 बन रहा है हमारा 5/7, b1 अपॉन b2 बन रहा है मेरा 4/6, माइनस का 4/6 जिसको कट करके मैं लिख सकती हूँ 2/3, और c1 अपॉन c2 मुझे मिल रहा है 8/-9, ये भी माइनस का यहाँ पे। तो ये तो हमारे तीनों इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल नहीं है। तो कौन सा रिलेशन बना बताइए। जब हमारे पास में तीनों ही लाइन इक्वल नहीं मिल रही है तो ये हमारा बन रहा है, जब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियोज इक्वल नहीं मिले हैं तो ये हमारा बना कौन सी वाली कंडीशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन, जहाँ पे हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो क्या लिखूँ, डायरेक्टली लिख दूँ, हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी मुझे जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला रिलेशन था, जिसमें हमारा ग्राफ जो है वो किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा था, यूनिक सॉल्यूशन वाला, वो रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। ठीक है, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो हमें ग्राफिकली देखने को मिलेंगी। ओके, ऐसा तो हमें हमारा ग्राफ देखने को मिलेगा इंटरसेक्टिंग। चलिए, समझ आया क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन किस तरीके से निकाला। हमें बस ये रिलेशन पता होना चाहिए कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है, तीनों इक्वल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ढंग से किस तरीके से सॉल्व करें, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, देखिए। इजी है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, किससे, हमारी जो जनरल इक्वेशन है उससे। तो एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू में दे दूं या फिर इस वाले क्वेश्चन को और करवा दूं, अगला वाला एचडब्ल्यू में दे देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं, अगला वाला एचडब्ल्यू में देंगे फिर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करके देखिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमें इक्वेशन के बना है वो है 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0, और अगली इक्वेशन है 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब मैंने कंपेयर करा, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन जो है हमारी कौन सी, a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0, हमेशा ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर मत करिएगा, लिखिएगा सब कुछ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करिएगा जब भी आप एग्जाम में और हमारे आंसर शीट में आंसर्स लिखें। नाउ कंपेयरिंग a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो a1 हो गया हमारा 9, b1 हो गया
3, C1 हो गया 12, A2 हो गया 18, B2 क्या हुआ 6 और C2 हो गया हमारा 24। देखिए किस तरीके से कंपेयर कर रहा है, चेक कर लीजिए एक बार, सही है ना। इक्वेशन में सारी जो साइन है वो प्लस के ही हैं, ठीक है। अब क्या करूँ, रेशियोज बनाए, चलिए। तो जब मैंने इसका रेशियो बनाया तो मुझे A1 अपॉन A2 देखने को मिला 9 अपॉन 18, और ये कट हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स। और जब मैंने B1 अपॉन B2 देखा तो ये मुझे मिला 3 अपॉन 6, ये भी कट हो रहा है 1 अपॉन 2 टाइम्स। ऐसे ही C1 अपॉन C2 जब मुझे मिला तो वो मिला 12 अपॉन 24, और ये भी कट हो रहा है 1 अपॉन 2 टाइम्स। यानी कि यहाँ तो हमें तीनों रेशियोज जो हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 की कंडीशन देखने को मिल रही है। जब तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे बन रही है हमें देखने को, बताइए, क्या ये कोइंसिडेंट वाली है? जब तीनों रेशियोज हमारे इक्वल हैं तो यहाँ मुझे कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ग्राफ है, यहाँ जो हमारी लाइन है वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। मैनी सॉल्यूशन में मैनी पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? देखना एक बार किस तरीके से करा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से इक्वेशंस हैं, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। अब ये वाला क्वेश्चन दे दूँ एचडब्ल्यू में, खुद से सॉल्व करके देखिए। सेम क्वेश्चन है, कंपेयर करना है सिर्फ जनरल इक्वेशन से और देखना है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें इंटरसेक्टिंग मिली, अगले वाले में कोइंसिडेंट मिली। अब देखते हैं इसमें कौन सी मिलती है, देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दे दिया मैंने आपको एचडब्ल्यू में। नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Okay. अब आप मुझे बताइए कि consistent और inconsistent क्या था। हमने चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो हमारी फर्स्ट वाली क्लास थी, उसी में मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमारे कौन सी इक्वेशन कहलाती है। सोचिए, कंसिस्टेंट इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होती है जब हमें किसी इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देखने को मिल रहा हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे। तीन ही कंडीशंस थी, एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाली, एक मैनी सॉल्यूशन वाली और एक नो सॉल्यूशन वाली। तो जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, वो होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कौन सी होती है, जिसमें हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो देखने को मिल रहा हो। यानी कि जो हमारी यूनिक सॉल्यूशन वाली और मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशंस होती है वो हमारी कंसिस्टेंट में आती है। ये चीज़ क्लियर है? जहां हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ भी हमें चेक तो वही करना है कि हमारा कौन सा कंडीशन देखने को मिल रहा है तीनों में से, और उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। चलिए, तो क्या करें, सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन हमें मिल रहा है या नहीं। चलिए, तो कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब मैंने इसको कंपेयर करा तो a1 तो हो गया मेरा कितना 3, b1 हो गया 2 और c1 हो गया, यहाँ क्या करेंगे हम,
इस इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले इसको चेंज तो करें, चेंज तो करा ही नहीं इसको। इस 3x प्लस 2y और ये जो 5 है ये आ जाएगा माइनस का इधर। अब ये बन रही है हमारी इक्वेशन की तरह, तब हम इसको कंपेयर कर पाएंगे इजीली। क्योंकि अभी c की वैल्यू हम कैसे बताएं यहाँ से, है ना, इस वाली टर्म से हम c की वैल्यू को नहीं बता सकते जब तक वो इक्वल की इस साइड नहीं हो, हमारे LHS साइड में नहीं होगा, जब तक नहीं बता सकते। तो ये हो गया माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे जो C1 का वैल्यू मिला वो कितना मिला, माइनस का 5। ठीक है, समझ आया क्यों कंपेयर करना, क्यों LHS और RHS को अलग अलग करना जरूरी है, तब भी हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ A2 की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिली, 2, B2 की वैल्यू मुझे मिली -3 और C2 की वैल्यू मुझे मिल गई -7। अब क्या करूँ, रेशियोज चेक करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन कोई देखने को मिल रहा है या नहीं। तो रेशियोज बनाते हैं इसके, A1/A2, A1/A2 बन रहा है 3/2, B1/B2 बन रहा है 2/-3 और C1/C2 बन रहा है माइनस का 5/7, माइनस का ये दोनों कट हो गया तो बचा गया 5/7। ठीक है, अब यहाँ तो हमें तीनों इक्वल नहीं मिला, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। कौन सी कंडीशन मिली, कौन सी कंडीशन मिली, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली मिल गई। तो जब मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, बट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है ना, यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो ये नहीं है। कौन सी वाली कंडीशन है, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन है। तो जब हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट्स मीन इट इज कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमें देखने को मिली यहाँ से। यहाँ पे हमें ग्राफिकली नहीं बताना है कि हमें ग्राफिकली लाइन कैसी मिल रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बताना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ग्राफिकली बताना था कि ग्राफिकली लाइंस हमें कैसी मिलेंगी, तो वहाँ हमें बताना था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है, कोइंसिडेंट मिल रही है, कौन सी मिल रही है। यहाँ हमें सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बताना है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, नो सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर मैनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सॉल्यूशन और ग्राफ वाले अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखिए और वही चीज़ लिखिए क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट्स मीन ये कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है, देख लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अभी से प्रिंट आउट कर लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करा है, देख लीजिए वीडियो को, और जब राइट डाउन करना हो तो लास्ट में PDF से राइट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा हर एक क्वेश्चन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या करें, कंपेयर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को और हमारी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा -8, LHS साइड में आ जाएगा तो, और ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी सॉल्यूशन की स्टार्टिंग। नाउ कंपेयर, किससे कंपेयर करें, कंपेयर विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो A1 हमारा हो गया 2, B1 हमारा हो गया -3, C1 हमारा हो गया -8। ऐसे ही A2 हमारा हो गया 4, B2 हो गया -6
और C2 हो गया -9। सही लिखा है, चेक कर लीजिए एक बार, सही लिखा है ना। अब रेशियोज देखते हैं क्या बन रहा है। रेशियोज हमारे बन रहे हैं A1/A2 बन रहा है 2/4, यानी कि ये तो हो गया 1/2। नाउ B1/B2 हमारा बन रहा है -3/-6। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ A1 A2 B1 B2 देख लिया और बना दिया कि हाँ ये तो इक्वल है। नहीं, तीनों को चेक करके देखना है, क्योंकि एक कंडीशन हमारी नो सॉल्यूशन वाली भी होती है जिसके अंदर A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल होंगे, बट C1 C2 इक्वल नहीं होंगे। C1 C2 A1 A2 और B1 B2 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो तीनों को इक्वल देख लिया और हमारी जो कौन सी वाली कोइंसिडेंट वाली कंडीशन है वो बना दी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो C1/C2 जो है वो हमारा कितना बन रहा है यहाँ पे C1/C2 हमारा बन रहा है -8/-9। ये हो गया 8/9, यानी कि यहाँ हमें जो कंडीशन देखने को मिली वो मिली A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, और जब हमें सॉल्यूशन देखने को मिल ही नहीं रहा तो कौन सी कंडीशन हो गई है? ये हो गया इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, दैट्स मीन इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर हुआ क्या कंसिस्टेंट हो रहा है, क्या इनकंसिस्टेंट हो रहा है? जब हमारे पास में नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, एक भी सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। देख लीजिए किस तरीके से कंपेयर करा है, चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को, और डिजिट्स भी चेक कर लीजिए जो A1 A2 हमने पुट करी है वो सही करी है या नहीं। सही है, सही चल रहा है सब कुछ। माइनस और माइनस हर जगह सही लिखा है, साइन हमने सही लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखने को मिली, और जब हमें एक भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला, दैट्स मीन इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ जो हमें इक्वेशन मिल रही है उसे चेंज करें पहले हमारी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। क्या करें? कॉन्स्टेंट्स को ले आते हैं LHS साइड में, तो ये हो गया हमारा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसे 9x माइनस 10y माइनस 14, माइनस का हो जाएगा ना, ये हो गया 0। अभी जो इक्वेशन है हमारी दोनों, इनको कंपेयर कर देते हैं हमारी जनरल इक्वेशन से और देखते हैं क्या हमें देखने को मिल रहा है। कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी जनरल इक्वेशन है? यह है हमारी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन। टू वेरिएबल्स क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स है, और लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमें वेरिएबल्स की डिग्री देखने को मिल रही है वो कितनी देखने को मिल रही है? 1। दैट्स मीन ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, याद है ना। चल कंपेयर करें A1 से। A1 कितना हो जाएगा? 3/2। B1 कितना हो जाएगा? 5/3। C1 हो जाएगा हमारा माइनस का 7। सिमिलरली A2 हो जाएगा हमारा 9, B2 हमारा हो जाएगा माइनस 10 और C2 हो जाएगा माइनस का 14। ओके, करें कंपेयर। चलिए रेशियोज देखते हैं क्या बन रहे हैं हमारे। तो जो हमारा A1/A2 बन रहा है वो हमारा बन रहा है 3/2
2 और जो 9 है वो भी अपॉन में ही है, तो 9 ले लिया अपॉन में। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना आता है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा इससे इंटू और ये हो जाएगा इससे इंटू, यानी कि 3/2 जो है वो हमारा इंटू होगा 9 से, और ऊपर तो 1 है ही क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे 3/2 और अपॉन में तो 9 है ही, तो 2 से इंटू हो जाएगा 9। इस तरीके से इंटू करते हैं इसको, जब अपन अपॉन में लेते हैं तो 3/2 अपॉन में 9 और उसके अपॉन में 1, जब 9 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 9 के अपॉन में ले लेंगे 1 और कंपेयर कर देंगे इस तरीके से, तो 2 जो है वो तो हो जाएगा 9 से इंटू और 3 जो है वो हो जाएगा 1 से इंटू, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जो 1 है वो। ठीक है, तो ये कंपेयर करके हमें कितना मिला, ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये मिला हमें 1/6। ठीक है, ये तो मिल गया। अब देखते हैं b1/b2 क्या बन रहा है। b1/b2 मुझे मिल रहा है 5/3 और -10, तो डायरेक्टली लिख दो अब तो 5/3 इंटू इसको -10 से डायरेक्टली इंटू कर देते हैं, वही अपॉन में करके रिवर्स करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स कट, और मुझे क्या मिला 3 2 6, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो ऊपर क्या मिल रहा था 1/6, नीचे यहाँ पे 1 ही बन रहा है, 1 5 तो कट हो गया ना, ये मिल रहा है 1 और नीचे मिल रहा है मुझे माइनस का 6। ठीक है, और अगली वैल्यू C1/C2 क्या बन रही है 7 और 14, वो भी किसके, माइनस के, -7 -14, ये कट हो गया और ये कट हुआ 1/2 टाइम्स। तो क्या मुझे कुछ भी इक्वल मिला, ऊपर वाला माइनस का था, ऊपर वाला प्लस का था, नीचे वाला माइनस का, और 1/2, यानी तीनों ही कंडीशंस जो है उसमें हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। कौन सी कंडीशन देखने को मिली बताइए, ये वाली कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, जब हमारे तीनों ही लाइंस इक्वल नहीं है, दैट्स मीन यहाँ हमें यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। सोचिए कौन सी कंडीशन है ये, जब हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं मिल रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा तो एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है और एक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट्स मीन इट इज कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ किस तरीके से बता रही हूँ मैं, कंसिस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करा है इस इक्वेशन को। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमें हमेशा कंपैरिजन जब ही करना है जब हम इस वाली कांस्टेंट को हमारी LHS साइड में ले आएंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तभी हमारी जनरल इक्वेशन के बराबर होगा, तभी हमारी जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन के लायक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया और C की वैल्यू +7 लिख दी, नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि C की वैल्यू +7 नहीं होगी, C की वैल्यू होगी -7। कब, जब वो LHS के इधर आ जाएगा तभी हमारी जनरल इक्वेशन से कंपेयर होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैथ्स में गलतियां करवा देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो इनका बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, आया कंपैरिजन समझ में आया किस तरीके से करा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 अलग अलग निकाले हैं इस बार मैंने।
और यहाँ पे हमें तीनों इक्वल देखने को नहीं मिलते, दैट्स मीन यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन मिल रही है, और यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, दैट्स मीन इट इज़ कंसिस्टेंट। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, क्वेश्चन दे दूँ HW? करिए ट्राई कीजिए इसको खुद से, HW में करके देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ना। ट्राई कीजिए, नहीं आता तो बता दीजिएगा, वैसे हो जाएगा। अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, कंपैरिजन ही तो करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया मैंने HW में इसका, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, कौन सा, 5th वाला, इसको मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन रही है, 4/3x + 2y - 8 = 0। सिमिलरली 2x + 3y - 12 = 0। ये हो गए हमारे कंपैरिजन करने के लिए रेडी। तो एक बार साइन चेक कर लूँ, सेम ही है क्या सारे, प्लस का माइनस का, और ये हो गया प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। चलिए तो कंपेयर विथ, कैसे कंपेयर करें, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, बोलते जाइएगा साथ साथ, b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ओके, नाउ a1 जो है हमारा वो कितना हो गया 4/3, b1 जो है हमारा वो कितना हुआ 2, c1 हो गया -8। ओके, ऐसे ही a2 हमारा हो गया 2, b2 हमारा हो गया 3 और c2 हमारा हो गया -12। सारे साइन सही लिखे, -8 -12 2 3 4/3 और 2। चलिए देखिए रेशियोज क्या बन रहे हैं इसके। तो जब मैंने इसका रेशियो चेक किया तो मुझे मिलता है a1/a2, डायरेक्टली लिख देती हूँ इसको, तो ये हो गया 4/6 और ये हो गया कट 2/3 टाइम्स। ओके, ऐसे ही b1/b2 कितना बन रहा है, वो तो ऑलरेडी 2/3 बन रहा है, और c1/c2 कितना बन रहा है, -8/12, जिससे माइनस कट, और ये हो गया 4 टाइम्स और ये 6 टाइम्स और ये 2 और 3 टाइम्स। क्या कंडीशन बनी, तीनों इक्वल होगा, 2/3 2/3 2/3 हो रहे ना इक्वल। तो यहाँ कौन सी कंडीशन देखने को मिली हमें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल है, दैट्स मीन मैनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे, और मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा। समझ आया? ओके, क्वेश्चन समझ आ गया किस तरीके से करा, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब तो कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, कंपैरिजन करना था, रेशियोज देखने थे और सॉल्यूशन फाइंड करना था कि सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, देख लीजिए। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ आ गया क्या चीज़ कंसिस्टेंट होगी, क्या चीज़ इनकंसिस्टेंट होगी, किस तरीके से हमने फाइंड करा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने बिना ग्राफ बनाए काम चला लिया, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें पहले तो बताना है कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा।
अगर कंसिस्टेंट होता है, यानी कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन उसमें देखने को मिल रहा है, तो हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। ओके, क्लियर है? चलिए शुरू करें। ग्राफिकली सॉल्व करना है, दैट्स मीन हमें इसमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ऊपर है सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर वाले क्वेश्चन है, पहले हमें वही बताना है कि हमें कंसिस्टेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो उसे हमें ग्राफिकली शो करना है, और ग्राफिकली शो करने के लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। चलिए शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं हमारी, माइनस का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, a1x प्लस b1y प्लस c1x और c1 सिर्फ कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ e1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख देते हैं। कंपेयर करके क्या बन रहे हैं, e1 हमारा बन रहा है 1, b1 हमारा बन रहा है 1 और c1 हमारा बन रहा है माइनस का 5, a2 हमारा बन रहा है 2, b2 हमारा बन रहा है 2 और c2 हमारा बन रहा है माइनस का 10। ओके, तो कंडीशन क्या बनी, e1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10। तो माइनस से माइनस तो कट हो गया और 5 से 10 कट हो गया 1/2 टाइम्स। दैट्स मीन कौन सी कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन बन रही है, मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है, तीनों इक्वल है। दैट्स मीन हमें यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे तो ये कंसिस्टेंट होगा। सो इट इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। और ग्राफिकली प्रेजेंट करने में कैसा बनेगा, चलिए बताइए। मैनी सॉल्यूशन है, दैट्स मीन ग्राफिकली हमें कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग मिलेगा क्या, नहीं ना। इंटरसेक्टिंग तो हमें किसमें मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन वाले में। इसमें हमें मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन, इसमें हमें कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिलेगी। कोइंसिडेंस लाइन यानी ग्राफ जो है हमारा, एक के ऊपर एक लाइन हमें देखने को मिलेगी, सेम पॉइंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट हो गए। अब क्या करें, पॉइंट्स निकालें, ग्राफ में प्रेजेंट करना है क्योंकि कंसिस्टेंट है। अब चलिए पॉइंट्स निकालते हैं दोनों इक्वेशन के। ओके, नाउ ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स किसी और कलर से निकाल लेते हैं। नाउ by equation 1, by equation 1 क्या है हमारी इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 है x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं दूसरे वाली इक्वेशन देखूँ ना, तो आप इसको ध्यान से देखिए, हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारी सेम वही ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी, बन गई ना, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसलिए तो इसका कोइंसिडेंट ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वही हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है। दैट्स मीन इसके जो पॉइंट्स होंगे, जो एक्स वाई पॉइंट्स हम लोग अभी फाइंड करेंगे, वो सेम ही देखने को मिलेंगे। और तभी तो हमारी लाइन जो है वो दोनों एक के ऊपर एक ही आएगी, सेम लाइन ही बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन्स ही देखने को मिलेगी। समझ आ रही है ना ये चीज़। तो एक किसी भी एक का निकाल लेते हैं पॉइंट, सेम वही दूसरी वाले के भी हो जाएंगे। तो
इसका पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले x और y को अलग अलग लिख देते हैं। तो जब x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस का y, 5 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और y भी इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं हमारी टेबल और निकालते हैं हमारे पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, चलिए x और y। तो सबसे पहले मैं पुट करती हूँ, पुट y इक्वल्स टू 1, तो x की क्या वैल्यू मिली, 5 माइनस 1 4, तो x की वैल्यू मिल गई 4, 1 पे 4। पुट y इक्वल्स टू 0, इजी से पॉइंट्स रख लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो x इक्वल्स टू कितना, 5 माइनस 0, तो x की वैल्यू हो गई 5। तो जब मैंने 0 लिखा तो 5 मिल गया। पुट y इक्वल्स टू 2, तो x की क्या वैल्यू मिली, 5 माइनस 2, और x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। तो y इक्वल्स टू 2 रखने को मिल गया 3। मिल गया पॉइंट्स। यही सेम पॉइंट्स अगली वाली इक्वेशन के मिलेंगे ना। तो जब हमें सेम ही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे तो हमें जो हमारा ग्राफ है वो कोइंसिडेंट ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ आप बना लेंगे खुद। ठीक है, अगली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि सेम ही तो पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि सेम ही इक्वेशन बन रही है, कोइंसिडेंट लाइंस हमें देखने को मिलेगी, सेम ही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आप एक काम कीजिए, अगर ना उस वाली इक्वेशन को लेकर दूसरे वैल्यूज रख के देख लीजिए y की जगह पे। अगर हम y की जगह पे, जैसे मान लीजिए हमने y की जगह पे 5 रख दिया, y की जगह पे 4 रख दिया, तब भी जो हमारी लाइन बनेगी ना वो ऐसी ही लाइन मिलेगी जो इन पॉइंट से होती हुई ही निकलेगी। जब हम उन लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइन ही बनेगी। ठीक है, खुद से बना के देखिए, पॉइंट्स को अलग अलग रख के देखिएगा, सेम ही ग्राफ देखने को मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन वाला, क्योंकि इक्वेशन सेम है। कोई भी पॉइंट रख लो, सेम ही पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे, है ना, दोनों इक्वेशन के अंदर। इस चीज में कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। तो अगली वाली इक्वेशन में मैं इसलिए पॉइंट नहीं रख रही हूँ क्योंकि वो यही इक्वेशन है, उसमें हमें सेम ही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, फिर भी आपको ट्राई करना है तो उसके अंदर y के पॉइंट्स जो है वो इससे थोड़े से अलग रख के देख लीजिएगा, तब भी हमें सेम ही लाइन देखने को मिलेगी। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉइंट्स हमने निकाल दिए हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हमें मिले, 4 1 5 0 3 2। ठीक है, इसका ग्राफ बना लीजिएगा। अगर ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ग्राफ को मैं अलग से बना के दिखा दूंगी आपको, और एक अलग से उसका सेशन रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट्स हमें मिलेगा हमारे। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। x minus y minus 8 is equals to 0. 3x minus 3y minus 16 is equals to 0. ओके, कंपेयर कर दें, देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंपेयर विथ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. Similarly, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Now a1 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 1, कोफिशिएंट जो है वो 1 है ना, b1 minus 1 and c1 minus 8, a2 3, b2 minus 3 और c2 minus 16। समझ आ रहा है ना किस तरीके से ले रही हूँ? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें कि जो हमारा x का कॉफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 1, b1 कितना है -1, माइनस का डिजिट है, c1 माइनस का 8 है ना। ऐसे ही a2 जो है वो 3 हो जाएगा, b2 जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि ये y का कॉफिशिएंट है सेकंड वाली इक्वेशन का, दैट्स मीन ये b2 है, और c2 कितना है हमारा माइनस का 16। क्लियर है? कंपेयर करें।
चलिए, तो A1 अपॉन A2 जो है वो रहा है हमारा 1/3, B1 अपॉन B2 वो रहा है हमारा 1/3, माइनस से माइनस कट, बचा 1/3, और C1 अपॉन C2 हमारा हो रहा है माइनस का 8/16, यानी कि 1/2। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही? हमें मिला A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। दैट्स मीन नो सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? इट इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ तो नहीं बनाना है इसका, बट अगर बनाना होता तो यहाँ पे हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलता? नो सॉल्यूशन में पैरेलल ग्राफ रिप्रेजेंट होता ना। ये चीज़ याद है, जब नो सॉल्यूशन का मिलता है तो हमें जो वो दोनों लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसका हमें पैरेलल ग्राफ, पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिलती है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता। दैट्स मीन इट इज़ इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट तो हमें इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और करना होता तो कैसा होता? पैरेलल ग्राफ। क्लियर है? देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, समझ आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन? नो सॉल्यूशन है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकंसिस्टेंट बन रहा है। अगला वाला देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। इसका भी एक क्वेश्चन दे दूँ क्या HW में? ये वाला HW में दे दूँ? चलिए खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, अगर नहीं आता है तो बता दीजिएगा, आगे वाली क्लास के अंदर इसका सॉल्व करवा देंगे, ग्राफ भी बनवा देंगे। अगर किसी का ग्राफ नहीं बनता है तो बता दीजिएगा, ग्राफ भी उसका बना देंगे। अभी मैं बीच में ग्राफ सिर्फ इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है स्क्रीन पे ग्राफ बनाना, ठीक है। तो पॉइंट्स तो बन ही गए और ग्राफ रिप्रेजेंट करना तो हमें आता ही है ईजिली। फिर भी अगर किसी को ग्राफ में कुछ भी डाउट होता है कि ग्राफ नहीं बना है, पॉइंट्स नहीं बने, या फिर हमें यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा, उसका एक अलग से वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी, ओके। बट डाउट मत रखिएगा अपने मन के अंदर, हर चीज़ क्लियर करनी है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको HW में देती हूँ, कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से, पॉइंट्स निकालिए और देखिए कौन सा कंसिस्टेंट बनेगा या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट बन रहा है तो ग्राफिकल ग्राफ्स के पॉइंट निकाल के प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है। चलिए, इसमें तो हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, साइन सबके सही है ना? माइनस माइनस, ठीक है। कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, ठीक है। तो A1 हमारा क्या बन रहा है? A1 हमारा बन रहा है 2, B1 हमारा बन रहा है माइनस का 2, और C1 हमारा बन रहा है माइनस का 2, ओके। A2 हमारा बन रहा है 4, B2 हमारा बन रहा है माइनस का 4, और C2 हमारा क्या बन रहा है? माइनस का 5,
ठीक है, साइन सही है सबके, माइनस माइनस माइनस। ओके, रेशियोज चेक करते हैं। जब हमने यहाँ पे रेशियोज चेक करा तो ये हो गया A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4, यानी कि 1/2। B1/B2 भी हमारा कितना हो गया, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कट हो गया 1/4 1/2। और C1/C2 भी मुझे मिल रहा है 2/5। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिली जो भी मैंने लास्ट वाला सॉल्व करवाया था, 2/5, यानी कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 की कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। और फिर से नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखने को मिली है, इसका मतलब इसमें भी ग्राफ नहीं बनाना है। ये कौन सा कंडीशन हो गया, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया, नो सॉल्यूशन बन रहा है, दैट्स मीन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। यहाँ हमें कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ग्राफ मिलता तो कैसा मिलता, पैरेलल ग्राफ देखने को मिलता दोनों इक्वेशन का, बट यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको लास्ट एचडब्ल्यू में दिया है, इसके अंदर मे बी हमारी जो कंडीशन बनेगी उसमें हमें ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो पॉइंट्स निकाल के देखिएगा, नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा इस क्वेश्चन की। नहीं आएगा तो कल वाली क्लास में इसका ग्राफ भी बनवा देंगे और पॉइंट्स वगैरह सब फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था जिसमें नो सॉल्यूशन बन रहा था, तो उनके हमें ग्राफ्स नहीं बनाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें, इजी क्वेश्चंस थे बिल्कुल, उनकी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एचडब्ल्यू में दिए हैं, उनको करके देखिएगा, नहीं आते हैं तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। 3.1 के कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हैं, उन्हें करेंगे, और अगर इनमें से भी कुछ नहीं आता है तो बता दीजिएगा, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।